दुष्ट कहाँ मुंह छिपाता है और पूजा करके अपनी जान बचाता है। अरे कायर, डरपोक, क्यों अपनी जान की भीख मांग रहा है? लक्ष्मण की तलवार से आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। चाचा जी, तुम? हाँ इंद्रजीत, मैं। चाचा जी, हट जाइए मेरे रास्ते से। मुझे अपना काम करने दीजिए। मेघनाथ, किसी बेहोश पर वार करना कहाँ की वीरता है। लक्ष्मण बेचारा मूर्छित है। चाचा जी, तुम और वीरता की बातें? कायर तो तुम हो। जिस प्रकार रंग का छोड़कर शत्रु में मिल गए। मेघनाथ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लक्ष्मण को हाथ नहीं लगा सकते। राम की सूर्पनखा की नाव खर दूषण तृष्णा मारे थे, बदले में नारी उनकी हर लाया। घोर युद्ध चला, एक एक वीर लंका के मारे गए और अब मैं सहायता के लिए आपके पास आया हूं। भैया, नारी हरना कहाँ की बहादुरी है। आपने ये अच्छा काम नहीं किया। और क्या काम था पंचवटी में जाने का। आपने तो समाज में अनुचित काम किया।
मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूं, ना कि आपकी बकवास सुनने के लिए आया हूं। यदि आपको मंजूर है तो चलो मेरे साथ, वरना शत्रु की बुराई की मत होता। भैया जी, मैं तो हर समय आपका मददगार हूं। शाबाश, तो फिर चलो और तुम विभीषण का वेश बनाकर जाना और राम और लक्ष्मण को उनके शिविर से उठाकर पातालपुरी में लाना और उनकी बलि देवी मां को चढ़ाना। आप चिंता ना करें भैया, ऐसा ही होगा। करनी चाहिए जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हनुमान जी, तुम पहरा देते रहना। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। लाइट बजाओ, लाइट बजाओ। सारी 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 पीछे वाली सारी वो वाली पीछे वाली। हनुमान जी उठिए। राम लक्ष्मण जी नहीं है। क्या कहा? राम लक्ष्मण नहीं है? रात को यहाँ पे कौन आया था? रात को शिविर में विभीषण जी आए थे। मैं नहीं हनुमान जी, मैं तो रात को सोया हुआ था। नहीं महाराज, रात को आप ही आए थे। अब मैं समझ गया, वो अहिरावण मेरा वेश बनाकर आया होगा और राम लक्ष्मण को हरकर पातालपुरी ले गया होगा। केवल वही मेरा रूप बदल सकता है। हनुमान जी, जल्दी जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अभी जाता हूँ और उसकी मिट्टी ठिकाना लगाता हूँ। जय श्री राम। मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है, पहले अपने नाम तो बताओ। आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? मुझे देर हो रही है, मुझे अपने स्वामी की रक्षा के लिए जाने दो। वो तो ठीक है, मैं भी अपने स्वामी की रक्षा कर रहा हूँ। आप अपना नाम बताएं, नहीं तो अंदर नहीं जा सकते। अच्छा तो सुनो,
मेरा नाम पवन पुत्र हनुमान है। अब तो मुझे अंदर जाने दो। आप पवन पुत्र हनुमान है, तब तो मेरे पिताजी हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता? मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, और फिर मेरी संतान कहाँ से? नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा मत कहिए। मेरी माता जी कहती है, जब आप लंका दहन करके आए तो आप अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र के किनारे गए। उससे जिस्म का पसीना टपक कर गिर गया, जिसे मेरी माता ने पी लिया। तब से मेरी माता गर्भ हो गई। ठीक है बेटा, तब तो बहुत अच्छा। मुझे अंदर जाने दीजिए और अपने स्वामी के प्राण बचाने दीजिए। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जिस तरह आप अपने स्वामी की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपने स्वामी की रक्षा कर रहा हूँ। अगर नहीं मानते हैं तो पहले मुझसे युद्ध करें। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। बेटा, अब मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इनके बंधन खोल दो। माता, अब मैं इन दोनों की बलि देने जा रहा हूँ। जय शंकर। बजरंगबली, तुम धन्य हो। अगर वक्त पर ना आते तो ये दुष्ट हमारे प्राण ले लेता। प्रभु, ये तो मेरा कर्तव्य है। चलो शिविर में चलते हैं, सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके सभी योद्धा मारे गए। ऐ रावण भी मारा गया। अब मैं क्या करूं? रावण, सोच क्या रहे हो? उठ और युद्ध कर। तू कौन है? मैं तेरा कौन हूँ? उठ और युद्ध कर। तू कौन है? मैं तेरा अहंकार रावण। उठ
मैं तेरा सर्वनाश हूं और मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं। उठ और युद्ध कर। यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहाय, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न रण में गवाए, लगे घाव ऐसे कि भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो भगवान मानव को समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की हो। अच्छा दो, कल के युद्ध की कमान मैं खुद संभालूंगा और उन तपस्वी बच्चों को सभी वानरों सहित अच्छा तो अब मैं स्वयं जाता हूं और सभी को मौत के घुटघाट उतार कर आता हूं। जरा सामने आओ। आज तुम में से कौन मौत का मेहमान है? जय श्री राम। अब तुम्हारे स्वागतों के लिए आपका भाई कृपा पात्र हनुमान है। अरे हट जाओ। तेरे चाचा के साथ युद्ध करने में भी मेरी हानि है। यदि इनसे डर लगता है तो मेरे साथ युद्ध कर। कौन? सुग्रीव। मुझे आश्चर्य है कि सारी सेना में केवल तुम दो ही बलि के पकड़े रह गए। अधिक बकबक न लगाओ।
आदमियों की भांति मुकाबले पे आओ। अरे भ्रष्ट, कर दो नष्ट। तो ले संभाल। जय शंकर। जय श्री राम। जरा सामने आओ। और तुम में से और कौन बात का मेहमान है? अरे दोस्त, क्यों बकवास करता है? 2-4 घड़ी श्वास ले ले, काल भी तेरा इंतजार करता है। देख, तेरा काल आता है। बस बस, बहुत उछल लिया। अरे निर्लज, तू अब भी मुझको अपनी शक्ल दिखा रहा है। जरा होश में बात कर। अब वो समय जाता रहा। अरे अपने जीवन से तूने सारे कुल को थप्पड़ लगाया, परंतु मरने के लिए मेरे सामने आया। आहा, फिर कहो ये बात। तुम्हारे मुंह पे बहुत फबती है, परंतु बोलते बोलते तुम्हारी जुबान क्यों दबती है? तुझे मैं रंग का राज्य दिलाता हूँ और अपने हाथों से मुकुट पहनाता हूँ। संभाल। जय शंकर। सुबह से लड़ते लड़ते शाम हो गई। और तू आग लगाकर किनारे हो गया। यहां बेचारा सिर करते रहे और ना जाने किस गुफा में छिप गया।
यदि मैं पहले ही आ जाता तो तू इतनी देर जिंदा न रह पाता। ये क्यों नहीं कहता कि इतनी देर जिंदा न रह पाता? ज्यादा बातें ना बना और मरने के लिए तैयार हो जा। रे सभा, जय शंकर। हा, 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 चल प्रतीत आत्मा हुआ, अब तेरी जिंदगी का खात्मा हुआ। लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा पुराना विद्वान है।
अब पुराने भेदभाव को मन से निकालकर उनके पास जाओ और कोई उपदेश प्राप्त करो। महात्मन, मित्रता थी अथवा शत्रुता थी, अब इन विचारों को मन से निकाल दीजिए और कोई उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। भ्राता जी, ये ना बोलते हैं और ना आंखें खोलते हैं। भाई, उपदेश लेने का तरीका तुमने ये कहां से सीखा? जाकर उनके पांव की तरफ खड़े हो जाओ और फिर बुलाओ। महात्मन, पुराने वैर को मन से निकाल दीजिए और कोई उपदेश देकर हमें कृतार्थ कीजिए। हे लक्ष्मण, दो बातें केवल कहनी है। शुभ कार्य शीघ्र करना। अच्छा, मैंने सोचा था कि लंका में क्षीर सिंधु ले जाऊंगा, लेकिन आज करते करते मेरा ये कार्य रह गया। ये मन ही मन में रही कामना रह गई। अपूर्व योजना पर नारी हरने का कर डाला कार्य। शीघ्र ही इसका परिणाम मैंने पाया। चल दिया आज मैं दुनिया से। तुम समझे हो कि जीत तुम्हारी हुई, लेकिन हम जीत। बस रामचंद्र भगवान की जय।